जनाब क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर दूं जो सवाल पूछ रहा था कोई? किसी का कोई सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 से? यस सर, मतलब एग्जाम्पल वगैरह दे दें इसकी, मतलब क्या मैंने दी प्रोजेक्ट तो है, वाला। नंबर 3 देखो समझ नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो मैंने जैसे खुद एग्जाम्पल ली अपने करने के लिए, अगर मैं ये वाला सवाल करने बैठूं तो मैंने अपनी एक एग्जाम्पल पिक कर ली कैलकुलेटर की। अब मैंने कैलकुलेटर ओवरऑल अपने प्रोग्राम को नाम दिया, मेरे प्रोग्राम का नाम कैलकुलेटर। अब उस चाहे वो आप अपने किसी भी क्लास का नाम दे दो या फिर आप जो है वो जो क्लास प्रोग्राम है उसको नाम कैलकुलेटर दे दो, सही है। अब उसके अंदर आपने मैंने तीन मेथड बना दिए। एक मेथड जो है वो दो नंबरों को यूजर से इनपुट लेकर ऐड करवा रहा है, दो नंबरों को एक मेथड जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहा है, एक मेथड जो है डिवाइड करवा रहा है। ये क्या है, उस प्रोग्राम की सब रूटीन बना दी कि तीन फंक्शनलिटी मैंने बना दी। इसी तरीके से आपने भी कोई भी एक एग्जाम्पल लेनी है किसी भी प्रोग्राम की। आपने प्रीवियस बहुत सारे टास्क किए हैं, ग्रेडिंग कर ली है, मार्कशीट वगैरह के प्रोग्राम किए हैं, उसको मेथड के थ्रू ग्रेडिंग कर लो। इट्स अप टू यू। बस उसी प्रोग्राम को मेथड के थ्रू उसकी सब रूटीन बनानी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये काम करना है। बट ये है कि हर किसी का प्रोग्राम डिफरेंट होना चाहिए। कैलकुलेटर के एग्जाम्पल कोई भी ना ले, ये मैं ले चुका हूँ, सही है। सर ये क्वेश्चन जो नंबर शुरू 1 में में, 2 सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसी में क्या है, तीनों का अलग अलग कोड करना है। मैं आपको बताऊं पहली बात, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, एक सिंपल एक्स वाई जेड किसी भी नाम से मेथड बना दो, बल्कि क्रिएट अ मेथड इट विल टेक। हाँ, यहाँ पे मेथड को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि किस नाम से बनाना है, किसी भी नाम से मेथड बना दो एक्स वाई जेड। उसमें आपसे क्या कहेगा कि भाई आपसे आपका नाम मांगेगा एंड अदर डिटेल में आप कोई भी डिटेल दे दो, अपना फ़ोन नंबर दे दो, CNIC नंबर दे दो या कुछ भी ईमेल एड्रेस दे दो। चार वेरिएबल आपने, चार पैरामीटर इस मेथड में देने कम से कम नेम के साथ। रन टाइम पे जब आप इस मेथड को कॉल करवाओगे तो आपसे वैल्यू मांगेगा और वैल्यू आपने यूजर से बाकायदा इनपुट करवानी है वेरिएबल में। और इस मेथड के पैरामीटर में जो आर्गुमेंट की वैल्यू जाएगी वो ऐसा वेरिएबल पास करवाने, हार्ड कोड नहीं देगा कोई। कोड में मुझे आपका नाम और वो कुछ नहीं नजर आया, वो आउटपुट में नजर आया कि जनाब आपने ये नाम दिए थे। कोड में मुझे हार्ड कोड आउटपुट में नजर नाम आएगा, देके उसके प्रिंट करवाना है। बस वो मेथड का काम होगा प्रिंट करवाना, जो भी उसको यूजर से इनपुट मिलेगा वो प्रिंट करवा के देगा, बस इतना काम करना, सही है ना। अच्छा सर, ये टेबल जो प्रिंट करवा, टेबल क्या प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी कि मैंने एक मेथड में यूजर इनपुट लिया था 5 और उस मेथड के अंदर मैंने लूप बनाया हुआ था। तो वो मैं जो 5 दे रहा था, मेरा लूप जो है वो उतने टाइम चल रहा था। आप लोगों ने भी इसी तरीके से उस मेथड से यूजर इनपुट लेना है और जो भी यूजर इनपुट होगा मेथड जो है वो उसी का टेबल जनरेट कर देगा 1 से लेकर 10 तक। ओके सर। सही है भाई, ये 3 टास्क आप लोगों ने करने और कल रात मुझे जमा करवाना है। गर्ल्स क्लियर है आप लोगों को टास्क क्या करना है? यस सर, और असाइनमेंट का भी बता दें, वो भी समझ नहीं आ रहा। असाइनमेंट का क्या है? सर आपने असाइनमेंट दिया ना, असाइनमेंट नंबर 2, वो समझा दें। चलो मैं बता देता हूँ इसको क्या करना है भाई। देखो इसमें करना ये है पहले सवाल में कि आपने एक एरे में ये 20 के 20 कैरेक्टर होल्ड करवा देना है, सही है। अब 20 के 20 हर
इंडेक्स पे कोई ना कोई कैरेक्टर सेव है। इसका मतलब ये है कि हर इंडेक्स का मतलब ये है कि इंडेक्स जो है वो क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन पे उसका एक एलिमेंट है। आप यहाँ पर इन 1 2 को कंसीडर कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जनाब आप लोगों से सिंपल क्या मांगा है कि यूजर रन टाइम पे करेक्टर इनपुट लेगा 20 करेक्टर। एक एग्जाम्पल है एग्जाम की, मैं ये नहीं कि आप इस सवाल में ये मत देने बैठ जाना कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आंसर क्या है। नहीं, आपने रैंडमली करेक्टर एरे में ए से लेकर ए बी सी डी, कोई ई मत दे देना क्योंकि 4 ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एरे ये बन गया, उसमें एक करेक्टर ये दे दिया, उसी एरे के अंदर दूसरा कैरेक्टर ये है, तीसरा कैरेक्टर ये है। तो अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ये एरे क्या ये सिंगल डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है? सिंगल। सिंगल डायमेंशन है, ठीक है। 20 कैरेक्टर का आपने एरे दे दिया, सही। अब हर कैरेक्टर किसी ना किसी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब आपसे यूजर इनपुट लिया जाएगा, यूजर कहेगा पहला इनपुट करो कि भाई पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप आंसर करोगे कोई भी कैरेक्टर, अब वो कैरेक्टर एरे के कैरेक्टर से क्या करेगा, मैच करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि आइदर दिस आंसर इज ट्रू और फॉल्स। तो इसी तरीके से 20 यूजर इनपुट लोगे, 20, और मैं आप लोगों के प्रोग्राम को टेस्ट करूंगा। मुझे नहीं पता आपने एरे में क्या बनाया हुआ है। अब एरे में एक्चुअल आंसर बी हुआ, मैंने आंसर नंबर 1 में कह दिया कि भाई ए है, तो ए और बी आपस में मैच नहीं करेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगी। अगर मैंने दूसरा आंसर डी दे दिया और डी से मैच करेगा तो भाई मुझे एक नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक एरे प्रीडिफाइन बनाना है और रन टाइम पे यूजर इनपुट लेने 20 हर इनपुट हर एरे की एलिमेंट से क्या करेगा, उस स्पेसिफिक इंडेक्स से क्या करेगा, मैच करेगा और डिसीजन लेगा। और एट द एंड आप लोगों ने क्या करना है कि जनाब के 20 यूजर इनपुट ले लिए और एंड में आपको बताएगा कि यू आर पास और फेल किस क्राइटेरिया पे। अब यहाँ पे कहा हुआ है इन्होंने कि एन एप्लीकेंट मस्ट करेक्टली 15 आंसर और मोर देन 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के कम से कम अगर 15 आंसर इसने सही दिए जो यूजर इनपुट किया था और एलिमेंट से वैल्यू मैच हुई तो जनाब क्या होगा, वो पास हो जाएगा। अदरवाइज 15 से कम वाला फेल है। तो द प्रोग्राम शुड then display the total number correct answer and total number of incorrect answer also। ये भी बताना है आप लोगों को कि जनाब करेक्ट कौन कितने हैं और इनकरेक्ट कितने हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एरे की उसमें एक एग्जांपल दी थी, करवाई थी, मतलब टास्क दिया था कि डुप्लीकेट नंबर आइडेंटिफाई किए थे ना, हाउ मैनी नंबर ऑफ डुप्लीकेशन इन एरे। तो आप लोगों ने बताया था कि जनाब इस एरे के अंदर 2 नंबर हैं जो डुप्लीकेट हैं, तो आपने यकीनन कोई ना कोई कंडीशन लगाई होगी। उसी तरीके से आप लोगों ने इस एरे में कंडीशन लगानी है कि जनाब कौन से नंबर जो हैं वो सही हैं और कौन से कितने नंबर जो हैं वो फॉल्स हैं। सही है ना। आमना आपका कैमरा खुल गया, गलती से बंद कीजिए वरना हम आपका रियल फेस देख लेंगे। अच्छा जनाब, तो ये समझ में आ गया भाई क्या करना है इसमें। अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट बता दूं इसमें क्या होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, सीधा सीधा आपसे 1 से लेकर 20 तक के करेक्टर इनपुट मांगेगा। आपने 20 के 20 करेक्टर दे दिए, अगर वो करेक्टर आपके 15 हुए सही तो आप पास हो, 15 से कम वाला फेल है, 15 वाला पास है। और आपको ये भी बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सही आंसर कितने थे और टोटल नंबर ऑफ गलत आंसर कितने थे। एंड द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट फॉर ऑल इनकरेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये छोड़ देना, बस आप लोगों को ये बताना है कि हाउ मैनी करेक्ट कितने थे आपके यूजर इनपुट पे और इनकरेक्ट कितने थे। इस पूरे प्रोग्राम में आप लोगों ने ये बताना है कि आप पास हो या फेल हो। दूसरी बात कि कितने आपके क्वेश्चन गलत थे और कितने सही थे। यहां तक मुझे पहला क्वेश्चन तो एक्नॉलेज करो, समझ में आ गया या नहीं? यस यस सर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है कि राइट अ मॉड्यूलर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द एट लीस्ट 10 इंटीजर टेस्ट स्कोर फ्रॉम द यूजर एंड
स्टोर देम इन एरे। 10 इंटीजर टेस्ट स्कोर बताने हैं और वो स्कोर जो है वो 100। देखो मैंने आप लोगों के असाइनमेंट में एक डिटेक्शन इस वजह से भी की है, मुझे याद है कि आप लोगों ने ना एक प्रोग्राम किया था ग्रेडिंग वाला, और उसमें आप लोगों ने लेस देन 100 की कंडीशन दी थी। जनाब ऐसा क्या दुनिया में कोई भी बंदा नहीं होता कि जो 100 नंबर ले ले? होते हैं भाई। तो वहां पे लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आप लोगों ने देनी होती है। वहां पे मैंने बड़ा बड़ा उस 100 पे सर्कल किया हुआ है कि भाई कोई स्टूडेंट तो खुशनसीब ऐसा भी होता होगा ना कि भाई जो 100 नंबर ले ले। सही है, तो यहाँ पर इस कंडीशन का भाई ध्यान रखना। फिर आप लोग कहते हो कि मार्क्स कट गए, मार्क्स इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे कटते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या लेना है कि भाई 10 इंटीजर टेस्ट स्कोर लेने हैं और उनको एरे में स्टोर करवाना है। द मेन शुड डिस्प्ले हाउ मैनी परफेक्ट स्कोर वेर इंटर, और आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे परफेक्ट स्कोर क्या है उसमें से। और स्कोर जो है वो 101 नहीं हो सकता, 100 हो सकता है, लेकिन 0 से 100 के दरमियान। तो आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे परफेक्ट स्कोर क्या है। तो परफेक्ट स्कोर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा होगा। यानी आपको इस पूरे एरे में से मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और प्रॉपर मैसेज के साथ करना है। सर ये इसके सवाल अंदर समझ में परफेक्ट आया? स्कोर, जी कोई एक सर सवाल इसके अंदर करेगा। परफेक्ट स्कोर के क्या है मतलब 100 परफेक्ट या स्कोर अबव जो 100? सबसे ज्यादा नंबर होगा उस एरे में, सबसे बड़ा नंबर होगा, वो परफेक्ट स्कोर होगा। नहीं नहीं सर, इसके अंदर तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि कितने परफेक्ट स्कोर्स यूजर ने एंटर किए हैं। तो मतलब परफेक्ट स्कोर की वैल्यू 100 ही दी हुई है, और फिर वो इनपुट में देने के बाद ये प्रोग्राम काउंट करेगा कि कितने 100 के इनपुट्स आए हैं। तो कोई भी कि थ्रेशोल्ड सेट तीन कर दफा लो, 100। कोई भी थ्रेशोल्ड सेट कर लो फिर, कि परफेक्ट वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पे कोई सवाल में तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं बताया हुआ। सर एक ही करना है, मतलब एक ही परफेक्ट। हाँ, 2 नंबर का सवाल है। मैं तो कह हाँ, रहा हूँ इसमें से वो फाइंड आउट करो, हाउ मैनी को छोड़ो, ये सब डिफाइन करो कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, और वो किसी भी इंडेक्स पे हो सकती है। ये तो इजी है। सही है, 2 नंबर का सवाल है। देख लो भाई, वेटेज लिखा हुआ है। 5 नंबर का ये सवाल है, 2 नंबर का ये सवाल है, 3 नंबर का ये सवाल है। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि जनाब प्रोग्राम करना है डिस्प्ले द रोमन न्यूमेरल इक्विवेलेंट ऑफ एनी डेसिमल नंबर बिटवीन दी 1 and 20। रोमन न्यूमेरल से मतलब क्या है कि जनाब 1 से लेकर 20 तक कोई भी आप नंबर लिखो, रोमन में लिखो, जो कि यूजर से इनपुट करवाओगे। The Roman numeral should be stored in an array of the string। एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर होगा। यकीनन एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं और नंबर तो है नहीं, यानी 1 अगर की बात की जाए तो ONE1, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे में स्टोर होगा। एंड द डेसिमल नंबर that the user enter should be used to locate an array element holding the Roman numeral equivalent. The program should have the loop that allow the user contain the entering number until the end essential of 0 is entered। क्या मतलब भाई, क्या समझ में आया इससे? कुछ समझ में आया? सर के एक एरे होगा 0 से 19 तक का, उसके अंदर हमने हर इंडेक्स पे रोमन न्यूमरल रखे हुए, जैसे 1 का I, 2 का I, 5 का V। फिर जब हम यूजर से इनपुट लेंगे कोई नंबर 1 से 20 के बीच में, फिर जब वो यूजर इनपुट करेगा तो हमें उसका रोमन इक्विवेलेंट प्रिंट करवाना है, और फिर ये तब तक चलता रहे जब तक यूजर 0 ना इनपुट कर दे। सही है, ये करना है आप लोगों को, बिल्कुल सही बताया, ये करना है इसमें आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये आपका अच्छा ओवरऑल सर, था। कोई भी नंबर, और नहीं, नंबर इन्होंने नंबर बताया ना, नंबर इन्होंने बताया ना बिटवीन 1 and 20। सर मतलब 0 अगर एंड किया तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा जी, वरना ये लोग कहते हैं 0 to 20। 0 क्या है, वो वाली कंडीशन है ना, ब्रेक वाली।
अगर उनके दरमियान बाकी अगर आपने अगर एरे के दरमियान अगर आपने 0 कर दिया तो वो एरे को बस उतना ही रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि जनाब एरे को आपने फिक्स साइज नहीं करना, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। कि जो मेरे ख्याल से तुम लोग जब कल यूनिवर्सिटी में मिले थे तो कोई किसी ने एक सवाल किया भी था ऐसा, तो उस पे मैंने यही एक्सक्यूज मी आंसर सर, किया था। जनाब सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो लिखा कंडीशन दी हुई है कि एटलीस्ट 10 इंटीजर स्कोर हमें देने हैं, तो इसके अंदर क्या यूजर डिफाइंड लेंथ होगी एरे की या बस कोई सी भी? नहीं, एटलीस्ट 10, कम से कम 10। तो हाँ, यूजर 5 भी इंटर कर सकता है। नहीं, डिफाइन नहीं हो, यूजर डिफाइन नहीं होगी, अनइनिशियलाइज एरे होगा, इसमें रैंक डिफाइन नहीं होगा। या आप चाहो तो रैंक भी यूजर से इनपुट ले लो। नहीं नहीं सर, फिर अगर मतलब डिफाइंड नहीं होगा फिर तो ये इनपुट लेता ही जाएगा यूजर नहीं से। ना, नहीं लेगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, रैंक जो है वो यूजर से इनपुट ले लो। जो आप ये वाला काम करते हो ना कि एरे बना दिया, फॉर सपोज इंटीजर एरे बना लिया, ये आ गया एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इसके अंदर जो है वो यूजर से इनपुट करवा लो। जो भी यूजर से इनपुट लोगे वो इसमें पास कर दो एन का वेरिएबल, तो वो खुद ही रैंक डिफाइन कर लेगा रन टाइम पे। पहले जब रैंक की वैल्यू दोगे तो फिर उतने नंबर ऑफ यूजर इनपुट आपसे मांगेगा एरे के अंदर। सर एटलीस्ट 10 है, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 10, कम से कम 10 या उससे ज़्यादा। या आप लोग ये कर लो कि भाई 10 मैक्सिमम 10 रख लो, तो इजी हो जाएगा। और ये तुम लोग कर लेना, इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला। और सर फिर से आप ये क्वेश्चन 2 के अंदर जो आपने चेंजेस अभी करवाए हैं वो फिर से आप रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में यही चेंजेस हैं कि जनाब आप जब 10 यूजर से इनपुट लेंगे उसमें से, और वो इनपुट तमाम जो है वो एरे में स्टोर होंगे, एरे के किसी ना किसी इंडेक्स में। आपने ये डिफाइन करना है उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है। तो हम उसको एज अ ओके। परफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हम जो हैं वो अपनी लैब को वाइंड अप करते हैं और अटेंडेंस की तरफ आते हैं। सर असाइनमेंट नंबर 2 कब तक सबमिट कराना है? 11 अप्रैल दी हुई है ना तारीख। जी सर आ रही है। यस सर। ठीक है जनाब, चलो जी। वलीद आरिफ प्रेजेंट है? हमजा अहमद वजी प्रेजेंट। अनान फातिमा प्रेजेंट सर। वजीहा प्रेजेंट। मोहम्मद शहरियार गौरी प्रेजेंट सर। याया याया माइक पे नहीं लगे, माइक पे प्रेजेंट लगेगी भाई। तुम लोगों को शुरू से कह रहा हूँ कि माइक खरीद लो, आज नहीं लगाऊंगा प्रेजेंट। सैयद सुहेब हुसैन, अगली क्लास में माइक होना चाहिए भाई सबके पास, बल्कि सब तो फिजिकल अपेयरेंस होगी सबकी। चलो खैर भाई, अब ध्यान रखना भाई माइक वालों, अगर इनकेस ऑनलाइन आप एक्साइटेड है सबकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए? जाहिर सी बात है वाइवा लेंगे, मजा आएगा। बल्कि मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं जनाब, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन था? सैयद सुहेब हुसैन प्रेजेंट है भाई? सैयद सुहेब हुसैन। सर वो लगा के चला चुका है। ताबिश कहा था उसने? चलो सही। जी सर, उसने कहा सर मैं प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट की आवाज आई थी। हाँ ठीक है, यही वाली आवाज आई थी। ठीक है जनाब। ताबिश, अच्छा जी। मुदब्बिर ये भी हैं एब्सेंट, ये भी हैं ड्रॉप। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस 12671।
मोहम्मद गुफरान जुल्फ़िकार, सर प्रेजेंट। अली सलाउद्दीन, अली सलाउद्दीन, ठीक है जनाब। मोहम्मद हैदर जुल्फ़िकार, मोहम्मद हैदर जुल्फ़िकार, हैदर माइक खरीद लो। अच्छा जी। मोहम्मद दानियाल, प्रेजेंट सर। याया ने भी देना चाहिए। हाँ मैंने याया की भी प्रेजेंट लगा दी, अनस भी प्रेजेंट है और जनाब दानियाल भी प्रेजेंट हैं। हफ्सा मुश्ताक, प्रेजेंट। मानूर आसिम, प्रेजेंट। शजर खान, प्रेजेंट। उन्जिला ज़हरा, प्रेजेंट सर। नवीद अब्बास, अच्छा आमना इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुश्तबा, प्रेजेंट सर। रहमत, शमून, प्रेजेंट सर। अमार फहीम, प्रेजेंट सर। अनस अब्दुल जब्बार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, प्रेजेंट सर। हमजा अली, हमजा अली, वजदान, अच्छा ये भी ड्रॉप हो चुके हैं। सैयद मोहम्मद जफरियाब, मोहम्मद अली प्रेजेंट है, जी सर। प्रेजेंट। ठीक है जनाब, जफरियाब भी प्रेजेंट है। अली मोहम्मद, प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान गनी, प्रेजेंट। चलें ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा वलीद आरिफ भी अल्लाह प्रेजेंट है, ठीक है जनाब, वलीद प्रेजेंट कर देते हैं आपको।